हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की बात करूंगा। आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स दोनों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जो कई बार हमें क्लिक नहीं होते हैं और हम कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा। आप बहुत कंफर्टेबली इनको पढ़ करके समझ करके ये मेरा वीडियो देख करके आप अपना प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे फार्मूले की मैं बात करूंगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, साथ में कुछ ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। फार्मूला हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बार गाइज ऐसा हम बोलते हैं कि जैसे किसी को 107 का स्क्वायर करना है तो लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर ऐसा लिख के फार्मूला लगा दो। मैं तो कहता हूँ इतना भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसका और अच्छा शॉर्टकट बता देता हूँ। 107 को 2 बार लिख लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 100 से 7 ज़्यादा है, ये भी 100 से 7 ज़्यादा है। इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को, एक ही बात होगी ना। 107 प्लस 7 कितना हो गया? 114। ठीक है, और ये 7 7 जा 49 यहाँ लिख दो, ये आंसर आ गया। तो उतना भी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और ये फंडा कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे 106 और 108, मान लो आप दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तब भी मेरा ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ये 100 से 6 ज़्यादा है, ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो ये 108 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 114। या 106 प्लस 8 एक ही बात है, वही आएगा 114। और 8 6 जा 48 यहाँ लिख दो, बस ये आ गया आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन की हमें ज़रूरत जहाँ पड़ेगी आप ऐसे कर लीजिएगा। और ये फार्मूले अपनी जगह आपको लर्न करना है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूले कई बार हमें याद नहीं होते हैं, याद रखिए इनको। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा गाइस? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा और माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। आप इस तरह से याद रखिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब यदि आपको करना है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। इसी तरह से ए माइनस बी का होल क्यूब करना है तो ये बनेगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी कि इस फार्मूले में सब जगह प्लस आ रहा और यहाँ सब जगह माइनस आ रहा। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ठीक इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूले भी हमें कई जगह ज़रूरत लग जाएंगे इनकी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपने इस तरह से बना लिया फार्मूला। ये फार्मूला आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, इसे यूज़ करना भी सिखा देता हूँ। 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज करो आपको x के दो वैल्यू निकालना है। ये दो साइन होते ही इसीलिए, एक बार प्लस लोगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, माइनस लोगे दूसरा वैल्यू आ जाएगा। माइनस बी, बी कौन है? ए की जगह 6 है, यहाँ पर बी की जगह 7 है, सी की जगह 2 है, तो बी की जगह 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह 6 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48, ये हो जाएगा 1 और 6 2 ज़ा 12। तो ये मेरा बनेगा x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 12 या फिर माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 12।
एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/2 और ये आ जाएगा -2/3, -8/12 यानी कि -2/3 बनेगा। तो इस तरह से अपन इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर्कल का रेडियस r है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। सरकमफरेंस यानी ये बाउंड्री का जो लेंथ है, दैट इज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद आएंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक सॉलिड फिगर को स्फीयर बोलेंगे, ऐसा लाइक फुटबॉल, ठीक है। उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना बनेगा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का मतलब इस टाइप का शेप। और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे तो वो इसका 1/3 हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और ये टॉप और बॉटम का मिला करके 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो ये वाला आ जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया में ये भी ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो बेस का तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोन ऐसा होता है, और कोन का जो बेस होगा वो सर्कल होगा, तो ये हाइट हो गई एच और ये रेडियस हो गया, ठीक है गाइस। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया हो जाएगा, और ये पाई आर एल, एल मतलब ये वाली स्लैंट हाइट बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये टोटल सरफेस एरिया कोन का हमने निकाल लिया। यदि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा। गाइज आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत फिजिक्स में लगेगी, जब आप क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट हमको होगी। मैं थोड़ा सा आइडिया इसका दे देता हूँ, बेसिक डिफरेंशिएशन होता है क्या है। स्टूडेंट्स y इक्वल टू मैं 4x लिख रहा हूँ, और फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि x को मैं 1 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 4, और यदि मैं x को 2 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 8, और x को 3 लेता हूँ तो मेरा y हो जाएगा 12, है ना। तो जैसे जैसे मैं x को 1 इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे y में 4 का इंक्रीज आता जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे बोल सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 4, और इसी को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं dy/dx इक्वल टू 4, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 4 होगा। हर जगह अपन इस तरह से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लर्न करना होंगे। सबसे पहला फार्मूला जो बहुत ज़्यादा काम आता है, dy/dx x पावर n, n x पावर n-1। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला e पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e पावर x होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, उनके भी डिफरेंशिएशन हमको पता होने चाहिए, जैसे कि साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन tan x का क्या बनेगा sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का डिफरेंशिएशन बनेगा सेक x tan x।
ये फार्मूले हमको सारे पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, तभी हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है गाइस, जब भी डिफरेंशिएशन करना हो और दो फंक्शन यदि हों, जैसे u इंटू वी, ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो पहले एक फंक्शन को रखेंगे, डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का करेंगे, प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसे हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से बोलते हैं। कोई भी कांस्टेंट है अकेला तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, जैसे डिवाइड डी एक्स 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमको लगेगी, यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। जैसे कि y इक्वल टू कोई आपको बोलता है x पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर माइनस 8, तो आपको निकालना है dy बाय डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना था। x पावर 5 का हो जाएगा 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x की पावर माइनस 9, यानी यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया x पावर n का, nx पावर n माइनस 1। इसके अलावा एक फार्मूला और होता है जिसे हम लोग कोशेंट रूल बोलते हैं, u अपॉन v का फार्मूला। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर v डिवाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डिवाई डी एक्स ऑफ v। तो ये मेरा कोशेंट रूल बोलते हैं हम इसको। बहुत सारी चीज़ें मैं इकट्ठा एक साथ नहीं बता रहा हूँ, आपको कोई लोड नहीं लेने का, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है डिफरेंशिएशन log x डिवाइडेड बाय साइन x। अब यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा, जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा, है ना, u अपॉन वी का अभी अभी जो फार्मूला बताया था यहाँ पर v आ रहा है, तो यहाँ v की जगह कौन है, साइन x है, ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया, तो v डिवाइड डी एक्स ऑफ u यानी कि log x माइनस अब की बार log x डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन x। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये हमारा बनेगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इतने से क्वेश्चन करने से एक मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं हो जाएगी, लेकिन एक स्टार्टअप हो गया आपका, आपने स्टार्ट कर लिया सॉल्व करना, एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आपको इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो आप प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी और आपको सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा। कुछ और फार्मूले याद रखिएगा गाइस, डिफरेंशिएशन a पावर x का होगा a पावर x log a। डिफरेंशिएशन यदि कोई कांस्टेंट है और उसके साथ कोई फंक्शन दिया है तो इसका लोड मत लेना, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेना और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना fx का। जैसे एक एग्जांपल, डी बाई डी एक्स 5 साइन एक्स, तो क्या आंसर आएगा, 5 का कुछ नहीं करना है, साइन एक्स का कॉस एक्स ऐसा। और डी बाई डी एक्स 5 लॉग एक्स ऐसा कहीं लिखा है, तो 5 का कुछ नहीं करना है, लॉग एक्स का 1/x। तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।